हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको सीटेट का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इसके अंदर हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ही है, क्या कब कहाँ और कैसे। ये सेकंड पार्ट है। आइए वो देखते हैं। सबसे पहले इस मैप में मैं आपको शो कर रही हूँ कि सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। ये हमारा जो मैप है इसके अंदर दिखाई गई हैं कि उत्तर पश्चिम इलाका है ये, और इसके अंदर हमारे सुलेमान एंड किरथार की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर अब इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने नर्मदा रिवर के बारे में पता किया था। इस वीडियो के अंदर सुलेमान और किरथार की पहाड़ियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने मैप में देखा कि उत्तर पश्चिम की ओर जो है सुलेमान और किरथार की पहाड़ियाँ हमने देख ली हैं मैप के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले स्त्री और पुरुषों ने क्या किया, गेहूं तथा जौ की जो फसल थी ना उसको उगाना शुरू कर दिया, यानी कि उसकी उपजाना शुरू कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले हमारी क्या हुई, ग्रो हुई। कौन से जो है वीट और बेरली, यानी कि इंग्लिश में इसको हम वीट एंड बेरली कहेंगे और हिंदी में इसको जौ और गेहूं की खेती जो है यहाँ पर सबसे पहले शुरू हो गई थी। और ये आज से 8000 साल पहले की बात है। लोगों ने, इस जगह के लोगों ने क्या किया कि जो एनिमल्स थे जैसे कि शिप, गोट या कैटल, इन सब को भी अपने साथ रखना शुरू कर दिया। इट मीन्स जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, बैल वगैरह है, इन सभी पशुओं को अपने साथ रखना, यानी कि पालतू इनको बनाना शुरू कर दिया। और ये जो लोग थे ये गांव में रहते थे, यानी कि गांव में ही रहते थे। कहाँ पर, उत्तर पश्चिमी इलाके में ये रहते थे। ये देखिए इस मैप के अंदर, ये सबसे पहले हम गारो हिल्स की बात करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर स्थित हैं, यानी कि उत्तरी पूर्व की तरफ जो है ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। साथ के साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारी विंध्य हैं, और जो कि बिल्कुल सेंटर के अंदर यानी कि मध्यम के अंदर हैं ये इंडिया के। जो नर्मदा रिवर है ठीक उससे ऊपर ही हमारे ये विंध्य की पहाड़ियाँ हैं। अब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर आपको यही दिखाया गया है कि अन्य जगह पर भी जो है खेती करना लोगों ने शुरू कर रखा था, जैसे कि हमारे सुलेमान और किरथार हिल्स हैं, उसी तरीके से हमारे जो है ग्रो हिल्स और साथ के साथ विंध्य की पहाड़ियां हैं जहां पर खेती जो है करनी शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले चावल की उपज, यानी कि जो चावल की खेती है वो कहाँ पर की गई, वो विंध्य जो है उससे उत्तरी दिशा की तरफ की गई, यानी कि नॉर्थ की तरफ की गई। सबसे पहले चावल की खेती विंध्य के उत्तर की तरफ। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में कि सबसे पहले चावल की खेती कहाँ की गई, और ऑप्शन में आपको साउथ की तरफ कह दिया जाए या ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, लेकिन नॉर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसीलिए एक एक लाइन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे विंध्य के अंदर जो है नॉर्थ की तरफ सबसे पहले चावल की खेती की गई। नेक्स्ट अब हमारा आता है रिवर इंडस, जो कि हमारी उत्तर पश्चिम में स्थित है। जैसे कि मैं आपको इस नक्शे में दिखा रही हूँ जो हमारा मैप है। ये देखिए हमने किरथार हिल्स और सुलेमान हिल्स के बारे में अभी पढ़ा है, और साथ के साथ इसी के नीचे जो है इंडस रिवर दिखाई गई है, यानी कि सिंधु जो नदी है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अब सबसे पहले जो है आप मैप के अंदर देखिए कि हमारी जो इंडस रिवर है वो सिर्फ एक सिंगल रिवर नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि मिलकर उसको बना रही हैं, यानी कि सहायक नदियां जो हैं। अब उनके बारे में हम देखते हैं। काबुल रिवर जो है, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज, ये पांचों नदियां मिलकर जो है इंडस रिवर के अंदर शामिल हो जाती हैं। इन्हीं को हम सहायक नदियां कहते हैं। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि सहायक नदियां किसे कहा जाता है। सहायक नदियां जो हैं उन्हें कहा जाता है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी कि इंडस रिवर हमारी देखिए ऊपर से आ रही है, जहाँ पे जम्मू कश्मीर दिखाया गया है वहाँ से आई हुई है ये रिवर, और इसके अंदर जो है और जो नदियां हैं वो शामिल हो जाती हैं, जैसे कि काबुल, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडस रिवर है उसकी सहायक नदियों के नाम बताइए, और आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, और उनमें से मान लेते हैं कि कोई ऑप्शन जो है गलत भी दिया जा सकता है, और आपसे रॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से रॉन्ग कौन सा है, इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है। तो अगर आपको नाम नहीं पता हुए तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारी जो इंडस रिवर है उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, काबुल, झेलम, चेनाब, रावी और सतलुज। ये हमारी 5 नदियाँ हैं जो कि सहायक नदियाँ हैं, और इंडस जो रिवर है यानी कि सिंधु जो नदी है उसके अंदर जाकर ये शामिल होती हैं।
अब इंडस रिवर के आसपास लोगों ने कब रहना शुरू किया, यानी कि जो सिंधु नदी है उसके किनारों पर लोगों ने कब से रहना शुरू किया? 4700 साल पहले से ही लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू किया। सबसे पहले नर्मदा रिवर के पास लोग रहते थे, उसके बाद जो है लोगों ने कहाँ रहना शुरू कर दिया? हमारा इंडस रिवर के भी पास 4700 साल पहले लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। अब जो है हम नेक्स्ट नदी की हमारी बात करते हैं, जो कि है गंगा रिवर। अब देखिए इस मैप के अंदर गंगा नदी हमें दिखाई गई है और गंगा नदी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। गंगा नदी के पास जो है लोगों ने कब रहना शुरू किया? 2500 साल पहले जो है लोगों ने यहाँ रहना शुरू किया। सबसे पहले लोग नर्मदा रिवर के पास रहते थे, फिर 8000 साल पहले जो है सुलेमान और किरथार हिल्स के आसपास लोगों ने रहना शुरू किया हुआ था और वहाँ पर सबसे पहले जो है गेहूँ और जो है जौ की खेती की गई थी। फिर लोगों ने इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारों पर रहना शुरू किया और उसके बाद जो कि 4700 साल पहले स्टार्ट किया था, और उसके बाद हमने देखा कि गंगा रिवर के किनारों पर 2500 साल पहले यानी कि 2500 ईयर्स एगो लोगों ने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया था उसके तटों पर यानी कि उसके किनारों पर। अब गंगा नदी के किनारों के एक और बात है कि गंगा के दक्षिण साइड यानी कि जो आज के टाइम में बिहार में इलाका आ रहा है उस इलाके की ये बात कर रहे हैं कि वहाँ पर एक मगध नाम का जो है एक शासन चलता था और वो जो शासक था वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी कि वहाँ का राजा जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने अलग अलग हिस्सों में भी अपने राज्यों की स्थापना की थी। गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज को सन कहा जाता था, द सन। और ये देखिए हमारी जो गंगा नदी है उसके अंदर यमुना नदी जो है वो भी मिलती है जाकर, चंबल नदी और सन रिवर, ये सारी जो है मिलकर जो है गंगा नदी के अंदर शामिल हो जाती है और साथ के साथ हमारी ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। देखिए ये मैप के अंदर जैसे कि हमारी चंबल रिवर, यमुना रिवर, सन रिवर और जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये सब आकर गंगा के अंदर शामिल हो जाती है जो गंगा नदी है।